तो आज हम करेंगे प्लैनेट्स के बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्कशन। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्लैनेट्स। नाउ chat is closed and I request no one to raise the hand so that let's focus on the study. So first of all, let's know about the planets कि planets होते क्या हैं। What are the planets? Planets की significations. How are the planets given the significations? So number one is the sun. What is sun? Sun is the source of energy. So it is the source of energy. And what is the source of energy in our life? Source of energy is the father. So sun is the father. Sun गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि जो सूर्य हैं, सूर्य पूरी की पूरी एनर्जी पूरी की पूरी सोलर सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, तो इसीलिए सूर्य को गवर्नमेंट का सिग्निफिकेशन दिया हुआ है। एंड व्हाट डज दिस मीन्स? दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सन इज व्हाट? सन एडमिनिस्टर्स द होल सोलर सिस्टम्स। सो व्हाट डज दिस मीन्स? कि सन जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं। जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, उनका सन बहुत स्ट्रांग होता है। तो सन इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस मीन्स व्हाट? सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब। जिनका सन स्ट्रांग होगा, इफ अ पर्सन इज हैविंग अ स्ट्रांग सन, प्लैनेट स्ट्रांग कैसे होते हैं, वीक कैसे होते हैं, हाउसेस स्ट्रांग वीक कैसे होते हैं, वो सब देखेंगे। बट अभी बहुत बेसिक से चलेंगे और बहुत एडवांस तक चलेंगे। सो सन इज द फादर, सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द लाइट, sun is the government job, sun is father, sun is administration. And if I say administration, so which is the highest administration? It is the politics. But sun is, I can say, ethical politics, जिसको बोलते हैं अच्छी पॉलिटिक्स, वो सन है। सन क्या है? मेरे फादर का एक, मेरे आंखों में एक स्टेटस है, मेरे आंखों में, मेरी नजर में मेरे फादर का एक प्रेस्टीज है। तो सन इज माई प्रेस्टीज, सन इज माई status. Sun is what? Sun is respect. If a person is having good sun, the person owns good respect. But if sun is not good, then उस person को अपनी बोस्ट, अपनी इज्जत बनानी पड़ती है, उसको झूठा छलावा करना पड़ता है। So when sun is good, person gets the respect, person commands the respect. But when sun is not good or sun is in the malefic influence, उसको अपनी इज्जत बनवानी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं झूठी इज्जत, झूठी प्राइड। सन इज राइट आई, क्योंकि इसको बोलते हैं राइट आई। और राइट पार्ट जो होता है हमारे घर के विंडोज का, तो राइट विंडोज आर गवर्न्ड बाय सन। तो सिंपल बात होती है, अपनी विंडोज को ऑलवेज ट्राई कि वो साफ रहें। ये एक छोटी सी रेमेडी सन के लिए भी निकलती है। अगर सन ऑनेस्टी, अगर सन एक एथिक्स है, तो नेचुरली सन ऑनेस्टी भी है। सन इज ऑनेस्टी। क्यों? क्योंकि सूर्य जो हैं वो एक ब्रह्मांड को या सोलर सिस्टम को चलाते हैं। सन मेंटेन्स द डिसिप्लिन of rotation of the planets along the orbit. So sun is discipline, sun is honesty. What is sun? sun एक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। No one can escape the orbit. ये अगर sun है, this is the sun, so no one can escape the orbit. The planets have to revolve around the sun in its defined orbit. So it is the discipline. On the other hand, अगर इसका क्या मतलब है? Sun maintains the structure of the solar system. तो यहाँ पे हम लिखेंगे Sun maintains the structure of the solar system. So what does this signifies? This signifies that sun maintains the structure of our body. तो sun क्या है? sun skeletal system है।
यथा ब्रह्मांडे तथा शरीरे, जिस तरीके से ब्रह्मांड में होता है उस तरीके से हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में होता है। वी हैव टू कंसिडर द प्लैनेट्स एज अ पर्सन, और हम उसको बहुत इजीली समझ पाएंगे। सन क्या है? सन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, एंड विच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी? इट इज द हार्ट। तो सन ऑल्सो गवर्न्स द हार्ट। So ये जो मेन चीजें हैं, these are the main things of sun. Sun governs the administration. It is a source of energy. Why source of energy? Because sun is the only planet or only star in the solar system which is maintaining the light and energy in the solar system. So इसलिए sun is a source of energy. Sun is like the father, क्योंकि father हमारे को डिसिप्लिन सिखाते हैं, father हमको जीना सिखाते हैं, हमें लाइट देते हैं। फादर इज द कॉज ऑफ आवर बर्थ, लाइक सन इज द कॉज ऑफ द लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। इन द सेम वे फादर इज द कॉज ऑफ आवर बर्थ। इट इज द गवर्नमेंट, बिकॉज एज सन गवर्न्स होल ऑफ द सोलर सिस्टम, इन द सेम वे गवर्नमेंट गवर्न्स होल ऑफ द कंट्री, एंड इट इज, अगर हम उसको और डीप जाएं तो इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम यहाँ पे बोल सकते हैं Mr. Modi is the sun. It is the administration, because Mr. Modi is the highest point of administration. हमारे घर में हमारे फादर होते हैं और हमारी देश में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगर मोदी साहब हैं तो गवर्नमेंट जॉब है, लाइट है, लाइट मतलब रोशनी है, पॉलिटिक्स हैं, अच्छी वाली पॉलिटिक्स, प्रेस्टीज हैं, बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई गवर्नमेंट, आई रिस्पेक्ट माई फादर, सो दैट इज वाई इट इज द प्रेस्टीज, इट इज स्टेटस, it is the respect, it is the right eye and right window, it is the honesty, because sun जो है, sun honest है, sun shines every day irrespective, उनके सामने बादल आए, उनके सामने कुछ आए, but sun shines, so it maintains the discipline, like sun maintains the structure of the solar system. In the same way sun maintains the structure of the body as it is the skeletal system. Since sun is in the center of the body, and this means sun also governs the heart. So these are the main basic points of sun. ठीक है, अब let's move towards moon, or let's move towards Mars. Mars is what? Mars is energy. Why energy? बिकॉज मार्स मंगल हैं, इनको हम हिंदी में लॉर्ड हनुमान जी की तरह मानते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, सिंस एथिकल हैं तो हमारे संस्कृत में श्री रामचंद्र जी से एथिकल कोई नहीं माना गया, तो सूर्य को हम श्री रामचंद्र जी के भी माना जाता है, श्री रामचंद्र जी, ठीक है। और श्री रामचंद्र जी के साथ कौन आते हैं? श्री रामचंद्र जी के साथ, क्योंकि वो राजा थे तो उनके साथ उनके सेनापति आएंगे। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं राजा या किंग, तो उनके साथ मार्स इज द सेनापति, और इट इज द जनरल ऑफ द आर्मी, और हिंदी में सेनापति। तो सेनापति के पास एनर्जी होती है, पावर होती है। जो भी रेसलर्स होते हैं, जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनका मार्स बहुत स्ट्रांग होता है। Since the general of the army or the senapati is the closest to the प्रजा, वो प्रजा के सबसे क्लोज होते हैं, किंग नहीं क्लोज होते, प्रजा के, आर्मी के जनरल क्लोज होते हैं। सो इसलिए मार्स को जनरल ऑफ द आर्मी का भी दर्जा दिया गया है, बिकॉज मार्स इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट विद द अर्थ। सो मार्स इज द closest planet to the earth. Now, one thing, it defines this is very important point, it defines the pending karma of our ancestors in our chart. क्यों? ये 3 पॉइंट लिख लेते हैं। It defines land, it governs blood, and it defines
इट डिफाइंस द पेंडिंग कर्मा ऑफ आवर एंसेस्टर्स इन आवर चार्ट। जैसे हमें अपने पूर्वजों का, जैसे मेरे को मेरे फादर का ब्लड मिला, मेरे को मेरे फादर की जमीन मिली, मेरे को मेरे फादर का नाम मिला, उसी तरह मेरे को मेरे एंसेस्टर्स के पेंडिंग कर्मा भी मिलेंगे, अच्छे या बुरे, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द मार्स। सो इन शॉर्ट, मार्स जो है वो हमारे लाइफ में, वो हमारे चार्ट में जहां बैठेंगे वो डिफाइन करेंगे हमारे जो हमें करने हैं पेंडिंग कर्मास अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ पे। मार्स इज द पेंडिंग कर्मास ऑफ आवर एंसेस्टर्स। Like we get blood from our ancestors, we get land or properties from our ancestors. In the same way we get the name or fame or results of their karmas in our life. Like हम बोलते हैं ये पाप उन्होंने किया था तो हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है, उसकी हम ये कभी नहीं बोलते कि ये मेरे फादर की जमीन मेरे को मिली, आई एम वेरी हैप्पी। सो जैसे उनकी जमीन, उनका नाम, उनका रुतबा या उनकी पॉजिटिव चीजें हमको मिलती हैं, उसी प्रकार से मार्स जो है पेंडिंग कर्मा हमें दिखाते हैं हमारे एंसेस्टर्स का, और हमें वो करना है। वो हम जब चार्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डालेंगे। सो मार्स इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट विद द अर्थ, इट इज द जनरल ऑफ द आर्मी, इट इज द सेनापति, दैट इज व्हाई इट इज द एनर्जी। इसलिए बोलते हैं जो मंगलिक होते हैं उनमें बहुत एनर्जी होती है। मंगली क्या है वो बात नहीं करते हैं, बहुत बेसिक से। सो मार्स इज रेड इन कलर। इसीलिए जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा जब वो सिंदूर लगा रही थी कि सिंदूर लगाने से क्या होगा, तो वो बोलते हैं मेरे स्वामी का यश बढ़ेगा, उनका रुतबा बढ़ेगा। तो हनुमान जी ने अपने आप को सिंदूर में ढक लिया था, और भगवान श्री राम जी ने उनको एक वरदान दिया था कि जो इंसान आपकी पूजा करेगा, हनुमान जी की पूजा करेगा, मतलब मंगल की पूजा करेगा, ट्यूसडे को सिंदूर और चमेली के तेल से, उनके सभी दुख हरे जाएंगे। और सब दुख कौन हरते हैं? आर्मी के जनरल, क्योंकि वो प्रजा के बहुत पास होते हैं। तो इसलिए मार्स इज द एनर्जी, मार्स इज द सेनापति। उसके बाद मार्स इज हमारे छोटे भाई, यंगर ब्रदर। जिस तरीके से श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमान जी रहते थे, वो उनको सेवक नहीं मानते थे, उनको छोटा भाई मानते थे, क्योंकि वो उनके सब काम करने में उनकी मदद करते थे। इसी प्रकार मार्स को छोटे भाई का दर्जा दिया गया। बट और क्या है, श्री रामचंद्र जी के जमाने में, या मैं बोलूं त्रेता युग में, सिर्फ हनुमान जी के पास ऐसी चीज थी जिससे वो उड़ सकते थे, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजी। सो मार्स ऑल्सो गवर्न्स टेक्नोलॉजी। व्हाट अदर्स? अगर टेक्नोलॉजी है तो इंजीनियरिंग है, मार्स इज इंजीनियरिंग। मार्स इज मशीनरी, क्योंकि उड़ने वाली बात क्या है? तो वो मशीनरी है। हनुमान जी उड़ सकते थे, और कौन उड़ सकता था? तो हनुमान जी मंगल मतलब टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मशीनरी। और हनुमान जी के अंदर बहुत भयंकर लेवल का गुस्सा था, तो दिस इज ऑल्सो गवर्निंग एंगर। और हनुमान जी के सामने जो भी आता था उनसे वो युद्ध करते थे, उनसे वो फाइट करते थे, उनसे वो डिस्प्यूट रखते थे। सो मार्स गवर्न्स डिस्प्यूट, मार्स गवर्न्स एग्रेशन। और हनुमान जी किस में सबसे ज्यादा माहिर थे? गदा युद्ध में। सो गदा युद्ध मतलब किसी न किसी तरीके का स्पोर्ट्स। सो मार्स ऑल्सो गवर्न्स स्पोर्ट्स। और अगर मैंने बात करी है जनरल ऑफ द आर्मी, सो नेचुरली मार्स इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? ऑल द थ्री सेनास, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड पुलिस। मतलब लड़ने झगड़ने वाला काम किसको दिया गया? सेनापति को। सेनापति कौन थे? सेनापति थे हनुमान जी या मार्स। और हमको सबको पता है जब हमारे में पावर आती है तो हमें क्या बढ़ जाती है? हमें ईगो बढ़ जाती है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं। हनुमान जी की भी ईगो बढ़ गई थी, जिसको श्री रामचंद्र जी ने अष्टक नाम के देवता से हरवाया था।
फिर उनको पता चला कि ईगो नहीं होनी चाहिए। सो मार्स ऑल्सो गवर्न्स ईगो। और अगर मार्स एग्रेशन है, एंगर है, डिस्प्यूट है, तो नेचुरली मार्स इज ऑल्सो एक्सीडेंट्स। और अगर ब्लड है तो नेचुरली एक्सीडेंट्स तो होंगे ही होंगे। और क्या है, जब मार्स अच्छा होते हैं या स्ट्रांग होते हैं, तो वो इंसान को ब्लड को कंट्रोल करने की चीजों में माहिर बनाते हैं। सो दैट मीन्स अ गुड मार्स कैन बी अ गुड सर्जन। व्हाट एल्स, अगर मैंने यूनिफॉर्म की बात करी या मैंने जनरल ऑफ द आर्मी की बात करी, तो किसी भी तरह के यूनियन लीडर भी मार्स हैं। व्हाट एल्स, मार्स इज, अगर लैंड है तो लैंड में क्या होगा, लैंड में मेहनत करेंगे, खून पसीना बहाएंगे। और खून पसीना किसके लिए बहाएंगे, एग्रीकल्चर के लिए, या मैं बोलूं कल्टीवेशन के लिए। व्हाट एल्स, मार्स इज, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे आईब्रोज, क्योंकि अगर सन यहाँ आंखें हैं तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, आईब्रोज। मार्स इज आईब्रोज। व्हाट एल्स, अगर जो सूर्य है वो किंग है, वो हार्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला कार्डियक रीजन, दिल के पास वाला रीजन भी मार्स है। और मार्स इज द एनर्जी टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। सो व्हाट इज मार्स, मार्स इज सीमन। व्हाट इज, और अगर जो बोन्स हैं वो सन है, तो बोन्स में क्या होता है जो प्रोटेक्ट करता है, बोन्स में होता है बोन मैरो। सो मार्स इज ऑल्सो बोन मैरो। व्हाट एल्स, किसी भी तरह की फायर, किसी भी तरह की फायर इज मार्स, किसी भी तरह की एनर्जी इज मार्स, किसी भी तरह का ओवन और माइक्रोवेव इज मार्स, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिसमें अच्छी लेवल की एनर्जी होती है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रिकल, लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, लाइक energy meter, these are Mars. And since the general of the Senapati is capable of taking all the stress and tensions of the army as well as of the public, तो हमारे घर में जो भी पिलर्स एंड बीम्स होंगे, पिलर्स एंड बीम्स, because these are the things, these are the elements in the structure of the house or building which take the stress or which take the load in the same way, like जनरल जो हैं वो किंग का भी लोड लेते हैं और लोगों का भी, प्रजा का भी लोड लेते हैं। इसलिए मार्स आर द पिलर्स एंड द बीम्स इन द हाउस। तो यहाँ से क्या चीज निकल के आती है, यहाँ से चीज निकल के आती है कि अपने घर के बीम्स और पिलर्स को मेंटेन रखें। दिस इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोवास्ट। बट यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि मार्स को कैसे ठीक रखना है। अगर मार्स की बात करी है तो सब लोग मेरे साथ एक डायग्राम बनाएंगे। एवरीवन विल मेक दिस स्मॉल डायग्राम एंड वी विल राइट व्हाट इज मांगलिक also. So when Mars is placed in this house, 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 then we will say the person is Manglik. Now, if we have to write it down, so let's write it. What is Manglik? When Mars is placed in 12th house, 1st house, 4th house, 7th house, and 8th house, then the person can be considered as Manglik. So what does Manglik means? Manglik means उसका मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। This means that person have a strong Mars. That is, अगर मार्स ब्लड है तो हाई लेवल ऑफ hemoglobin. This means the person will be more aggressive, more result
ओरिएंटेड, मोर एक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि उसमें, उस इंसान में जहां पे ये मांगलिक दोष या मांगलिक ये आया है, वो इंसान थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा उनको, क्योंकि वो जनरल ऑफ द आर्मी है। ही डजंट वांट टू स्पीक फालतू का, ही ओनली वांट्स रिजल्ट्स। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। We have completed 2 planets. These are the main things what we are required to see for the predictions, as well as to make the remedies. Now we will go for Mercury. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? शशि मैम क्या बोल रहे हो आप? सर मून क्यों नहीं पढ़ेंगे हम? सब पढ़ेंगे मैम, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे बाद में। हाँ सब पढ़ेंगे। ओके, आज मैं आपको पूरा करा दूंगा, राहु केतु तक करा। नहीं एक्चुअली फादर के बाद मदर होते हैं ना, तो मदर मून के लिए होता है, तो मुझे लगा आप उसके पहले मदर आएंगे, मदर लास्ट में आती है। ओके ठीक है सर। ओके चलिए, मार्स, एक और चीज लिख लेते हैं यहाँ पे। मार्स इज द लॉजिक, मार्स इज द ह्यूमैनिटी, क्योंकि जनरल को, आर्मी जनरल को सिर्फ लॉजिक से मतलब है, बट वो वर्क करते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। तो जिस तरीके से हनुमान जी ने अपना सारा जीवन ह्यूमैनिटी के लिए अपना अर्पण किया था, इसी तरह मार्स भी एक प्लैनेट है विच गवर्न्स और विच वर्क्स फॉर द ह्यूमैनिटी। चलिए, नेक्स्ट इज मरकरी। सो मरकरी इज द फास्टेस्ट प्लैनेट in the solar system. Mercury is the fastest planet in the solar system and ये सबसे क्लोज होते हैं सूर्य के। So it is the closest planet to sun। और सन जो फादर है, फादर के सबसे क्लोज कौन होंगे? फादर के सबसे क्लोज होंगे उनके प्रिंस। तो मरकरी इज द प्रिंस, और अगर मरकरी प्रिंस हैं तो ये किसी भी तरह के लॉजिक से टोटली दूर हैं, और अगर लॉजिक से दूर हैं तो इनको सिर्फ एक ही मतलब है, अपना मतलब निकलवाने के लिए। तो वी कैन से मरकरी इज a businessman, क्योंकि इनको लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना है। क्योंकि जैसे सूर्य के साथ उनका प्रिंस होता है, या फादर के साथ, राजा के साथ उनका प्रिंस होता है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, अपना प्रॉफिट दिखाई देता है। तो मरकरी इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट प्रॉफिट। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन, ये लिख लीजिए, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन एज टू व्हाई मार्स डजंट लाइक Mercury. Why? Because Mars governs humanity. It is a planet of sacrifice, but Mercury governs the profit. और अगर वो प्रॉफिट है तो Mercury is the trader itself. और Mercury को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? Mercury को हम हिंदी में बोलते हैं बुध। So बुध को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो इट इज द इंटेलेक्ट, मेरी बुद्धि। और मेरी बुद्धि कहाँ चलती है? मेरी बुद्धि चलती है टू गेन, एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। सो इट इज द बिजनेसमैन। मरकरी इज मेरी छोटी बहन, मेरी यंगर सिस्टर। और वी ऑल नो यंगर बहनें भाई का बहुत दिमाग खाती हैं और अपना मतलब निकलवा के निकल जाती हैं। सो मरकरी छोटी बहन है, मरकरी अपना मतलब निकलवाने तक काम रखते हैं। मरकरी प्रिंस है, मरकरी बिजनेसमैन है। और मेरे को पता है मेरी छोटी बहन बहुत बातें करती है, बहुत बोलती है।
So Mercury is communication. Mercury is communication. Mercury governs, और मेरे को पता है अगर इंटेलेक्ट की बात करी, इफ आई टॉक अबाउट इंटेलेक्ट, सो मेरी छोटी बहन जो है वो बेहद इंटेलिजेंट है. सो इट इज ऑल्सो एजुकेशन, इट इज इंटेलिजेंस. व्हाट एल्स? मर्करी इज फिलोसफी, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग ही फिलोसफी की बात करते हैं. मर्करी इज, जो मैं बात कर रहा हूं, आई एम गिविंग द लेक्चर. मर्करी एजुकेशन की बात है, इंटेलिजेंस की बात है, तो वो कौन करेगा? वो एक लेक्चरर ही करेगा. फिलोसफी है, लेक्चरर है, एजुकेशन है. और अगर प्रिंस है तो उसको सिर्फ प्रॉफिट का मतलब है. और अगर वो प्रिंस है तो उसको एक चीज आती है, उसको आती है डिप्लोमेसी. अगर उसको चीज पसंद नहीं है तो वो रोएगा, अगर उसको चीज पसंद है तो वो हंसेगा. तो उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, which means it is a planet of diplomacy. Since it is a very intelligent planet, Mercury is the most intelligent planet, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट निकालना आता है. पानी का प्रॉफिट यहाँ पे. तो जो भी इंटेलिजेंस के काम हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, अकाउंटेंसी, what else, research, scientist and astrology, these are governed by Mercury, because इसमें दिमाग बहुत लगता है. पैसे कैसे बनाने हैं, कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं एस्ट्रोलॉजी में, रिसर्च कैसे करनी है, और अकाउंटेंसी में कैसे लेजर्स कैसे भरनी है. These all are governed by Mercury, and Mercury is what? Mercury is बुद्धि, intelligence और intellect. Mercury is poet. Why poet? Because Mercury is a planet which governs communication. और poet बहुत बोलते हैं. और अगर poet बोलते हैं तो poet को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तोता. तोता मीन्स पैरट. और पैरट का कलर क्या होता है? पैरट का कलर होता है ग्रीन. तो यहाँ पे हम डालेंगे ग्रीनिश इन कलर. समझ आ गया? मर्करी इज द प्लैनेट विच गवर्न्स कम्युनिकेशन. क्यों? क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है, बहुत बोलती है, बहुत इंटेलिजेंट है, और उसको मेरे से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने प्रॉफिट से लेना देना है. उसको जब उसको अपनी चीज मिल गई वो निकल गई, फिर उसको फिर से कुछ चीज की जरूरत पड़ी तो वो मेरे पास आई. मैं हूँ भाई, मैं हूँ मार्स, मैं बात करता हूँ लॉजिकल बात, ठीक है, और मैं ह्यूमैनिटी के नाम पे फिसल जाता हूँ. मेरी बहन है, उसको कोई लेना देना नहीं ह्यूमैनिटी से, उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से लेना देना है. सो मर्करी इज द प्लैनेट विच गवर्न्स प्रॉफिट, विच गवर्न्स ट्रेड एंड कॉमर्स. तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेडर के साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स. व्हाट एल्स? मर्करी इज द पोएट. मर्करी, अगर मैंने कम्युनिकेशन की बात करी तो जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी कम्युनिकेशन की मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस है, दैट इज गवर्न्ड बाय मर्करी. व्हाट एल्स? मर्करी इज इंफॉर्मेशन. क्योंकि मेरी बहन यहाँ की इंफॉर्मेशन वहां, वहां की इंफॉर्मेशन वहां पहुंचाती रहती है. एज सिंपल एज दैट. उसके बाद अगर मैं बॉडी पार्ट की बात करूं तो मर्करी क्या है? मर्करी है मेरी स्किन, मेरी चमड़ी. मर्करी गवर्न्स स्किन. मर्करी गवर्न्स नेक, शोल्डर्स एंड मेरा फोरहेड, ये वाला पार्ट. क्यों? क्योंकि मेरी बहन सारा दिन मेरे सर पर चढ़ी रहती है. तो यहाँ पे फोरहेड इज गवर्न्ड बाय मर्करी. व्हाट एल्स? मर्करी, अगर मैंने बात करी मर्करी इज द कम्युनिकेशन, सो मर्करी ये वाला पार्ट भी होगा. नेक बोल लो या थ्रोट बोल लो, क्योंकि आवाज यहां से निकलेगी. मर्करी इज थ्रोट और नेक. और मर्करी ऑल्सो गवर्न्स सर्वाइकल. एंड मर्करी, अगर मैं बात करूं, मर्करी हमारी बुद्धि है.
तो बुद्धि क्या है? बुद्धि ब्रेन है एंड नर्वस सिस्टम है। क्योंकि मरकरी क्या है? मरकरी कॉरस्पॉन्डेंस है, यहाँ की बात वहां पहुंचाना। मेरी बहन यहाँ की बात वहां पहुंचाती है। और नर्वस सिस्टम का काम क्या है? एक जगह से मैसेज दूसरे जगह पहुंचाना। तो इसलिए मरकरी गवर्न्स नर्वस सिस्टम। व्हाट एल्स? मरकरी अगर ग्रीन इन कलर है तो मेरे घर में जितनी भी ग्रीनिश कलर चीजें हैं वो मरकरी गवर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर का गार्डन। व्हाट एल्स? मरकरी इज स्पीच, माई कम्युनिकेशन। और अगर मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरा मरकरी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे मन में थॉट्स भी चलेंगे। तो जितने मेरे मन में जो मरकरी है वो मेरे मन के थॉट्स भी हैं। मन इज समथिंग डिफरेंट, थॉट्स आर समथिंग डिफरेंट। तो मरकरी यहाँ पे थॉट्स है। व्हाट एल्स? अगर मैंने बात करी, मरकरी इज अ बिजनेसमैन, so it is very cunning in nature. It is very cunning in nature. It knows how to get its work done. Mercury is in my room, in my home. Mercury is my study room. जहां बैठ के मैं पढ़ता हूं वो मरकरी है। I'll repeat once again. What is Mercury? Mercury is greenish in color. क्यों? क्योंकि मरकरी जो है वो पोएट है। पोएट मतलब तोता, पैरेट, जो बहुत बोले जाता है, तो उसको बोलते हैं तोते की तरह बोला मत करो। तो मरकरी का कलर या तोते का कलर या पैरेट्स कलर इज ग्रीन। सो ग्रीन इज द कलर विच इज गिवन टू मरकरी। मरकरी इज व्हाट? मरकरी इज ग्रीनिश इन कलर। मरकरी इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो जितना फास्ट होगा उतना फास्ट वो मैसेजेस पहुंचाएगा। क्योंकि मेरी बहन के मन में बात कुछ छिपती नहीं है, वो सब कुछ जाके बता देते, भैया ने ये किया, भैया ने वो किया। तो मरकरी इज द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड इन द बॉडी इट गवर्न्स द नर्वस सिस्टम। और इट गवर्न्स स्किन, इट गवर्न्स नेक, इट गवर्न्स शोल्डर्स, इट गवर्न्स फोरहेड। यहाँ ये वाला पोर्शन मस्तक, मरकरीज थ्रोट, कॉज मरकरीज कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ। And neck हुआ cervical वाला part. So Mercury is also governing cervical. And Mercury also governs small pets in the life, in the home. So यहाँ पे मैं लिख दूँ, it governs small pets. What else? Mercury is plaster on the wall. So make sure that आपका प्लास्टर घर में ठीक रहे, उसके लिए मरकरी ठीक रहना चाहिए। या अदरवाइज इफ द प्लास्टर ऑफ द वॉल हैज बीन डिस्ट्रॉयड, तो मेक श्योर दैट यू गेट इट राइट डन, राइट। व्हाट एल्स? अब चलते हैं मरकरी के बाद जुपिटर पे, फिर जाएंगे मून पे, फिर तीनों की मैं कहानी सुनाऊंगा। Now fourth in the line is Jupiter. Jupiter is the most benefic planet. इनको बोलेंगे first order benefic planet. So what does this mean? Jupiter normally gives good results, but ये याद रखना, please remember one thing: a planet is never good nor bad. It all depends upon how we use it. Like I am using my speech to teach. I can use this speech to abuse someone. I am using my energy to create something, that is Mars. Or I can use the same energy to destroy something, which is negative Mars. I can use my sun to own or to command respect, that is good sun. I can use that particular sun in the negative way to show how egoistic I am, to show how proud I am, to boast my prestige. That is negative things. So remember, no planet is good, no planet is bad. We say Jupiter is natural, first order malefic planet. So what does this mean?
दिस मीन्स कि जो जुपिटर हैं वो अच्छा देने को आए हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु हैं। नो गुरु और नो टीचर wants bad for his students, for his or her students. So, and it is the biggest planet of our solar system. Now, जुपिटर का जो कलर है वो है येलो। इट इज येलो इन कलर, और इसका हमें पता है पुखराज है। पुखराज मतलब येलो सफायर, और हिंदी में पुखराज। I'll mention all the gemstones for it जब हम gemstones की बात करेंगे। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो जुपिटर से किरणें निकलती हैं, प्लीज राइट एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं किरणें, मतलब रेज। जुपिटर्स रेज प्रोवाइड्स very soothing effect on earth for our body. In the same way, Jupiter's aspect is 579. ये पढ़ेंगे कैसे अभी नहीं, will give पॉजिटिव इफेक्ट। नॉर्मली जुपिटर की जो रेज होती हैं वो सूदिंग इफेक्ट देती हैं बॉडी पे और अर्थ पे। इन द सेम वे इन एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर विच इज नोन एज देव गुरु बृहस्पति, आई विल राइट हियर, देव गुरु या बृहस्पति, it gives positive, it's जुपिटर का जो एस्पेक्ट है 5, 7, 9 वो पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं जहां पर भी कुंडली में पड़ते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुपिटर को हम जीव कारका भी बोलते हैं। क्यों? Why Jupiter is considered as a जीव कारका in astrology? Because it is the planet which gives life, but life कुछ और है। Why जीव कारका is being given has been denoted to Jupiter? Because जुपिटर की जो पोजीशन है एस्ट्रोनॉमिकली वो बहुत सूटेड है टू क्रिएट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, so that oxygen remains confined within the atmosphere of the earth. अगर जुपिटर का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, कुछ भी हो जाता, so there would have been no gravitational pull. Like in school and colleges, we've all studied about escape velocity. हमने पढ़ा है कि अगर ये अर्थ है, इसका ऑर्बिट ये है, तो हमने यहां तक एक सैटेलाइट को पुश करना है सो दैट इसके बाद वो अपने आप अपने ऑर्बिट में चला जाए। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी, वी ऑल हैव स्टडीड इन फिजिक्स। सो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा इसमें डालेंगे कि जुपिटर की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जुपिटर की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट टू मेंटेन द एटमॉस्फेयर जिसमें ऑक्सीजन ट्रैप्ड रहती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जीव कारका। इट इज द प्लैनेट व्हिच गिव्स ऑक्सीजन और इट गिव्स ब्रीदिंग। सो जुपिटर गिव्स ब्रीदिंग, जुपिटर गिव्स ऑक्सीजन। जुपिटर इज फर्स्ट ऑर्डर बेनिफिट प्लैनेट। व्हाट एल्स? जुपिटर गुरु हैं, टीचर हैं, प्रीचर हैं, और क्या हैं? और ये मेंटर हैं। जुपिटर इज द फैटेस्ट प्लैनेट
fattest planet in solar system. So this means Jupiter gives expansion. जो कोविड हुआ था, जुपिटर एंड केतु का जब भी कंजंक्शन होता है, केतु विल स्टडी थोड़ी देर में। केतु क्या होते हैं केतु इज अ वेरी स्मॉल वायरस which is very difficult to diagnose. Like we all know, COVID has not been diagnosed. केतु is not been able to, मतलब कोविड का जो वायरस है वो पता नहीं चलता कब आ गया, या बीमारी जो भी वायरस से स्प्रेड होती है उसका इलाज नहीं मिला. There has been no absolute इलाज of viral diseases. It is only preventive. And when Ketu came together to Jupiter. Jupiter is expansion because it is the heaviest planet in the solar system. So Jupiter is the fattest planet. It gives expansion wherever it sits. Now, expansion means it is the planet of growth. It is the planet of nose. It is the planet of fatness. And when Jupiter is bad, then it gives obesity, cholesterol, और क्या देते हैं, और देते हैं lethargicness, growth, मतलब मोटापा, fatness. What else? जुपिटर अगर मैं बोलूं, जुपिटर is मंदिर of the घर, temple of the house, in the house. What else? Jupiter is religion. Jupiter is Vedas because हमारा जो भी religion आया है, or I can say scriptures, or I can say religious books. So यहाँ पे एक सिंपल रेमेडी निकल के आती है. अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने गुरु की रिस्पेक्ट और रिलीजियस बुक्स की रिस्पेक्ट करें, और हो सके तो डोनेट करें जहां पे उनकी अच्छी प्रतिष्ठा से रिस्पेक्ट की जाए. फॉर एग्जांपल इन मंदिर. नाउ द बिगेस्ट बॉडी ऑर्गन इज जुपिटर एंड इट इज लिवर, which is governed by Jupiter. What else? Jupiter is gold. Jupiter is turmeric, मतलब हल्दी. हल्दी को जुपिटर को क्यों बताया गया? क्योंकि जिस तरीके से जुपिटर का एस्पेक्ट पढ़ने से चीजें ठीक होती हैं, गुरु का आशीर्वाद मिलने से चीजें ठीक होती हैं, उसी तरीके से हल्दी का लेप लगाने से बहुत सारे घाव भर जाते हैं. इसलिए जुपिटर को येलो कलर और टर्मरिक हल्दी का सिग्निफिकेंस दिया गया. What else? जुपिटर इज हमारी थाइज. थाइज क्यों है ये थोड़ी देर बात करेंगे. उसके बाद हम चलते हैं हमारे मून की तरफ. देन आई विल एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जुपिटर, मून और मरकरी के बारे में. व्हाट इज मून? आई थिंक दिस इज द फिफ्थ. So what is moon? Moon is mother, the most important thing. Moon is because moon is the fastest moving planet or satellite. हम एस्ट्रोलॉजी में मून को प्लैनेट मानते हैं. So moon is the fastest moving planet in our solar system. अगर हम एब्सोल्यूट सोलर सिस्टम की बात करें तो मरकरी है, और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मून है. सो इट कवर्स वन साइन और वन राशि और हाउस इन 2.25 डेज. ये समझते हैं इसका क्या मतलब है.
जब हमने एक चार्ट बनाया तो हर घर में एक राशि लिखी होती है। यहाँ पे मान लो 5 नंबर लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 एंड सो ऑन। सो चंद्रमा अगर मान लो यहाँ बैठे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजिट चार्ट। सो चंद्रमा अगर यहाँ बैठे हैं तो 2.25 दिन में चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 2.25 दिन में यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 2.25 दिन में यहाँ पे आ जाएंगे एंड सो ऑन। सो इसका मतलब सिंस इट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो हमारे जो मन में जो चीजें निकलती हैं वो भी बहुत फास्ट चीजें होती हैं। सो इट गवर्न्स इमोशंस। मून is one of the most important planet because चंद्रमा को काबू करना या मन को काबू करना, हमारे गुरु नानक देव जी ने भी बोला था, मन जीते जग जीत। इसलिए चंद्रमा को काबू करना बहुत मुश्किल है क्योंकि चंद्रमा बहुत तेज भागते हैं। छोटी सी कहानी है, चंद्रमा के 27 वाइफ्स थी जिनको हम आज नक्षत्रों के नाम से जानते हैं। He has 27 wives and these 27 wives are known as nakshatras, and out of these Rohini was the most prettiest, the most beautiful wife. So Moon used to spend most of the time with Rohini. These 27 wives are the daughters of दक्ष प्रजापति। तो 26 बहनों ने जाके पिताजी को बोला कि पिताजी जो चंद्रमा हैं वो हमें ध्यान, हम पे टाइम नहीं स्पेंड करते, वो सारा दिन रोहिणी के पास रहते हैं। तो दक्ष प्रजापति जी ने बुलाया चंद्रमा को अपने सन इन लॉ को कि बेटा ऐसे मत करो, अदरवाइज मेरे को आपको श्राप देना पड़ेगा। सो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि चंद्रमा जो हैं बहुत ही चंचल हैं, वो किसी की बात नहीं मानते। मेरा मन मेरे काबू में नहीं है तो दक्ष प्रजापति के काबू में कैसे आ। बट जब मन काबू में नहीं होता तो इंसान को पनिशमेंट फेस करनी पड़ती है। इन द सेम वे चंद्रमा को भी अपने फादर इन लॉ दक्ष प्रजापति जी का रैथ ऑफ एंगर फेस करना पड़ा। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मेरी एक बेटी को आपने ज्यादा टाइम दिया और 26 को नेग्लेक्ट किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। श्राप मतलब कि आप धीरे 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 आपकी जो सुंदरता है वो फेड होती जाएगी और आप कभी भी फादर नहीं बन पाओगे। तो वो बहुत डर गए। फिर उन्होंने क्या किया, अभी प्रजापति तो गुरु थे, फादर इन लॉ थे, तो उनको उनका श्राप लग गया। So then Moon went to Lord शिव। लॉर्ड शिव को बोला कि शिव जी हमें बचाइए, मेरी पूरी गृहस्थी खराब हो जाएगी। तो भगवान ने बोला कि चंद्रमा जी आपने पंगा ले लिया, अब मैं अपने गुरु से पंगा ले लिया, अब मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा, बट मैं एक चीज कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस वन थिंग, कि आप सब वाइफ्स को 27 वाइफ्स को इक्वल टेंशन दीजिए, इक्वल टाइम दीजिए, तो मैं आपका जो ये अजेयी रोग है कि आप अपना जो सौंदर्य है वो धीरे 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 खत्म होने का रोग वो मैं खत्म कर दूंगा। बट यू हैव टू गिव मी अ प्रॉमिस कि आपको 27 बीवियों का साथ देना पड़ेगा इक्वल टाइम पे। तो ही सेड यस ओके। बट श्राप का क्या? तो कहते श्राप में मैं आपको एक चीज से बचा सकता हूँ, 15 डेज आपको आप बढ़ोगे और 15 डेज आप कम होगे। तो जो 0 से 15 दिन जो बढ़ता है उसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष या वेनिंग मून, और जो घटता है उसको बोलते हैं वैक्सिंग मून या कृष्ण पक्ष। जो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था वो दिया था कि आपकी डिग्रियां या आप घटते जाओगे।
तो ये शिव जी ने काउंटर किया कि नहीं, 15 दिन घटोगे, 15 दिन बढ़ोगे, प्रोवाइडेड आप 27 दिन इक्वली डिवाइड करोगे। सो एक दिन मतलब एक दिन चंद्रमा एक बीवी के पास एक नक्षत्र में रहते हैं। तो यहाँ से ये मिथोलॉजी है। इसीलिए चंद्रमा जी को शिव महाराज ने अपने सर पे बिठाया है। ये कहानी यहाँ से आती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इज व्हाट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस इज इमोशंस। वी आर सपोज टू कंट्रोल आवर इमोशंस। और अगर इमोशंस नहीं आते तो हम चंद्रमा की तरह कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहां भागते हैं। एंड में कहाँ जाते हैं? एंड में कहीं नहीं जाते। चंद्रमा में एक दाग लग गया था इसी के कारण। मोहन जी थोड़ा सा वेट करिए प्लीज, अलाउ मी टू कंप्लीट। अभी एक मोशन बना हुआ है, एवरीवन इज एंजॉयिंग आई गेस। ठीक है, जस्ट गिव मी 15 मिनट्स मोर, आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की कहानी यहाँ आई। चंद्रमा में दाग क्यों आया? मिथोलॉजिकली इसके कारण, क्योंकि उनकी खुद की बीवियों ने खुद के फादर इन लॉ को या खुद के फादर को उनकी कंप्लेन करी कि हमारे हस्बैंड टाइम नहीं देते, और यहाँ से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का काम शुरू हुआ। ठीक है, बट यहाँ पे चंद्रमा अगर मदर हैं तो मदर क्या करती हैं? मदर इज द मोस्ट केयरिंग पर्सन इन आवर लाइफ। इट गिव्स नरिशमेंट। सो अगर ये नरिशमेंट करती हैं तो धरती पे जितनी भी नरिशमेंट वाली चीजें हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, दैट इज गवर्न्ड बाय चंद्रमा। वनस्पति और चंद्रमा अगर हमारे इमोशंस हैं, वी नो आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 70% ऑफ वाटर। सो दैट इज व्हाई दिस Chandrama governs the water, and we all know Chandrama governs high tide and low tide. That is because of gravitational pull of moon. So यहाँ पे क्या बात हुई कि मदर की तरह वो केयर करती हैं चंद्रमा, मदर की तरह वो नरिश करती हैं, और मदर की तरह वो खाना खिलाती हैं। यहाँ पे मदर क्यों दिया गया चंद्रमा को? Because astronomically this is earth and this is the orbit where moon revolves and rotates. तो चंद्रमा धरती का पार्ट था जो टूट के बन गया मून एक सैटेलाइट। तो इट revolves and rotates almost equally, and in जैसे एक माँ अपने बच्चे को 24 घंटे देखती रहती है कि मेरे बच्चे को कुछ चाहिए तो नहीं, इन द सेम वे जो चंद्रमा का नॉर्थ पोल है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो हमेशा धरती की तरफ ही फेस करता है। इसलिए ही चंद्रमा को मदर का दर्जा दिया गया कि जिस प्रकार से चंद्रमा को मदर को अपने बच्चे के बारे में 24 घंटे चिंता लगी रहती है, जैसे चंद्रमा 24 घंटे अर्थ को देखते रहते हैं, उसी प्रकार उसी के कारण मून हैज बीन गिवन द सिग्निफिकेशन ऑफ मदर। इट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। मून क्या करती है? मून केयर करती है, मून नरिश करती है, और मून मदर खाना भी खिलाती है। सो दिस इज ईटिंग और ईटेबल्स। और ईटेबल्स क्या है? जितनी भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, खाने पीने की चीजें, वो सब मून है। और जिस तरीके से हमारे बॉडी में 70% वाटर है, इमोशंस हैं, इमोशंस को कौन गवर्न करता है? मून। वाटर को कौन गवर्न करता है? मून। सो मून गवर्न्स वाटर, मून गवर्न्स ईटेबल्स। और अगर मैं बोलूं ऑल द फ्लूइड इन द बॉडी, व्हाट एल्स? अगर मून खराब है या एफ्लिक्टेड है, then if moon is afflicted, then it gives mental agony, mental disturbance, and it gives insomnia. जितनी भी मन से रिलेटेड, मेरा मन नहीं लग रहा,
मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, इनडिसिसिवनेस, आई एम नॉट एबल टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, मैं मेंटली बहुत परेशान हूँ। ये सब चंद्रमा के एफ्लिक्शन के कारण है। एफ्लिक्शन कैसे, वो पढ़ेंगे आराम से। व्हाट एल्स, सिंस जो चंद्रमा थे हैं वो कहीं ना कहीं 27 बीवियों को लेकर चलते थे। सो अगर हम आज के मॉडर्न जमाने में इसको कंपेयर करें तो वो क्या है, कहीं ना कहीं ये कनिंगनेस एंड अडल्टरी को भी दर्शाते हैं। व्हाट डज अडल्टरी मीन्स? चीटिंग। मून अगर ज्यादा अफेक्टेड है तो कहीं ना कहीं वो चीटिंग की तरफ भी लेकर जाते हैं। एंड सिंस मदर फीड्स द बेबी विद हर मिल्क, सो इट गवर्न्स मिल्क। इसका कलर भी व्हाइट है और इसका जो जेमस्टोन है वो पर्ल है, व्हाइट एंड पर्ल। व्हाट एल्स, जितनी भी वनस्पतियां, मतलब जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं धरती पर, फ्रूट्स एंड वेजीज, वो गवर्न करते हैं चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा का है, चंद्रमा खाना है, नरिशमेंट है, केयर है। ठीक है। व्हाट एल्स, मून अगर मून मदर है, जैसे सन फादर हैं, मून मदर हैं, इसी प्रकार अगर सूर्य सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है। So moon is the fastest planet in the solar system. Moon is a nourishment, it is a care, it is mother, it is vanaspati, it is water, fluids, eatables, and if it is in trouble, it gives mental agony, mental disturbance, insomnia, indecisiveness, somehow cunningness, as well as adultery. What else? Moon governs breast region in females. अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मून इज वेरी ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। मून मेरी मदर है और मेरे को मेरी मदर से सुंदर और कोई नहीं लगता। सो मून इज द ब्यूटी। यहाँ पे अभी हम करेंगे वीनस। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और लिख लेते हैं, व्हेन मून प्लस वीनस साथ हो तो इट गिव्स सुप्रीम ब्यूटी। व्हाट यू कॉल से सुप्रीम ब्यूटी। क्यों, अभी बात करते हैं। क्योंकि वीनस मेरी वाइफ है, मून मेरी मदर है, और अगर सास और बहू में कनेक्शन अच्छा हो तो मेरी जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल। इसीलिए मून एंड वीनस व्हेन दे आर टुगेदर इन द बर्थ चार्ट दे गिव ब्यूटीफुल फेस। अब बात करते हैं वीनस के बारे में। तो व्हाट इज वीनस? सबसे पहले लिखेंगे वीनस इज फीमेल्स इन द लाइफ। फीमेल्स इन द लाइफ, पर्टिकुलरली या मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाइफ। तो जिस तरीके से हस्बैंड या लड़का सीधा चलता है, उसकी वाइफ हमेशा उल्टा चलती है। आप यहां मत जाओ, आप यहां जाओ, आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करो। क्यों? क्योंकि वीनस इज द ओनली प्लैनेट विच रिवॉल्व्स उल्टा। सो इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इट रिवॉल्व्स ईस्ट टू वेस्ट। और मैं बोलूंगा अगर मेरे को ये करना है तो बीवी बोलेगी नहीं, ये नहीं करना, आपने उल्टा करना है, क्योंकि वीनस उल्टा घूमता है। बट वीनस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, इट इज द ब्यूटी। चाहे जितना भी बोल लो, बंदे को अपनी बीवी सुंदर लगती ही है। बट एक चीज और, जो वाइफ है वो बहुत मेकअप करती है, ये कंप्लेंट रहती है हर हस्बैंड की। सो उसका फेस चाहे जैसा मर्जी हो, उसका फेस हमेशा ब्राइट रहता है। क्यों? क्योंकि वीनस में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वीनस को हम बोलते हैं शाइनिंग स्टार इन द स्काई, चमकता हुआ तारा। बिकॉज वीनस गवर्न्स ब्यूटी, दैट इज वाई वीनस गवर्न्स ब्यूटी। इसको मैं बोलूंगा क्यों? क्योंकि ये
ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड इट इज ऑल्सो वेरी हॉट प्लैनेट, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है पृथ्वी। सो इट इज बीइंग द हॉटेस्ट प्लैनेट, दैट इज व्हाई वीनस को फीमेल से दर्शाया जाता है। वीनस इज ऑल्सो अ प्लैनेट विच इज रिवॉल्विंग ऑपोजिट। सो ये अनकन्वेंशनल चीजें, अनकन्वेंशनल चीजों को गवर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रोटेट्स बैक और इफ इट रोटेट्स उल्टा रिवर्स, तो ये वीनस हैज द पावर टू ब्रिंग बैक डेड टू लाइफ, जिसको हम बोलेंगे संजीवनी बूटी। क्योंकि जो वीनस थे, जो शुक्राचार्य थे, उनके पास संजीवनी बूटी थी। सो संजीवनी बूटी का क्या मतलब है? महामृत्युंजय मंत्र जो हैं वो वीनस के मंत्र हैं, वो शिव भगवान के मंत्र हैं, वो ज्यादा वीनस के मंत्र हैं। बिकॉज महामृत्युंजय मंत्र का जब जाप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे भ्राता लक्ष्मण को बचाने के लिए अयोध्या से उड़कर, तो उनके ऊपर भरत ने बाण चलाया था। उनको नहीं पता था कि हनुमान जी हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। उस टाइम पे गुरु वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके उनको वापस उठाया था। क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी ने उनको उठाया था, तो इसलिए वीनस भी गुरु हैं। बट समहाउ इनको हम बोलते हैं दैत्य गुरु, दैत्य गुरु। तो इनको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर व्हाट कॉल नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। इसका क्या मतलब है कि वीनस भी नेचुरली अच्छा करते हैं, बट अच्छे या बुरे नहीं है, बेनिफिक है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बेनिफिक एंड गुड एंड बैड, वो हम सब देखेंगे। बट फॉर नाउ व्हाट अ प्लैनेट इज मेलेफिक और नॉट मेलेफिक और बेनिफिक, वो हम लिखेंगे। सो वीनस इज सेकंड ऑर्डर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, वो अच्छा करने आए हैं बट अनकन्वेंशनल तरीके से। व्हाट एल्स? Please wait, sir. Please wait. Venus is my wife. So मेरी बीवी को क्या पसंद है, या दुनिया की सारी बीवियों को क्या पसंद है? लग्जरी। उनको कोई काम नहीं पसंद कि मेरे से काम मत करवाओ, मेरे को लग्जरी पसंद है, मेरे को ग्लैमर पसंद है, मेरे को प्लेजर पसंद है। तो दुनिया की सब फीमेल से ही बोलती हैं कि हमें लग्जरी दीजिए, हमें प्लेजर दीजिए, हमें ग्लैमर दीजिए, और हमें बैंकिंग का हेड बना दीजिए, पैसा हमारे पास रहना चाहिए। तो वेल्थ, बैंकिंग, प्लेजर, लग्जरी, ग्लैमर, ये सब वीनस कवर करती है। वीनस क्लॉथ भी है, क्लॉथ मतलब ड्रेस कह लो, क्लॉथ कह लो, या इसको आगे लिखेंगे ब्रांडेड क्लॉथ्स। क्योंकि वाइफ्स को क्या चाहिए? ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी, मतलब बहुत महंगी महंगी चीजें, परफ्यूम्स, वाइन, महंगी वाइन्स। आई वुड से महंगा क्या होगा? कॉस्टली, कॉस्टली परफ्यूम्स, कॉस्टली वाइन्स। व्हाट एल्स? वीनस और वाइफ को क्या चाहिए? भाई मेरे को महंगी से महंगी गाड़ी चाहिए, तो व्हीकल्स भी वीनस गवर्न करेंगी। अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, अच्छे परफ्यूम्स, पैसा, वेल्थ, लग्जरी, और क्या गवर्न करेंगी? स्वीट्स, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स। एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे कि जो सबसे रफ है, लाइक कार्बन,
उसको हम जितना रिफाइन करते जाएंगे, जितना भी रिफाइन करते जाएंगे, उसमें से हीरा निकल के आएगा। सो डायमंड भी जुपिटर गवर्न करता है। किसी भी चीज को जितना फाइन करते जाएंगे वो आ, वो वीनस बनता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो जो सीमेन है वो मार्स है, उसको जब फाइन करते जाएंगे, रिफाइन करते जाएंगे, तो इट विल बिकम स्पर्म। तो शुक्राचार्य is governing sperms. So this is it is a fineness. When we add fineness in our life, we improve or we increase Venus. Venus क्या है? वाइब है, Venus pleasure है, Venus glamour है. It is the hottest planet. It has the power to bring back dead to life. It is the branded clothes, dress, jewelry, costly perfumes, wines. It is cinema. Cinema मतलब glamour world. It is cinema theater, जहाँ पे मूवीज चलती हैं। और क्या है? ये एक्टिंग भी है। एक्टिंग ऐसा नहीं आएगा, ग्लैमर वर्ड आएगा। What else? These are also ovaries. Naturally, these are the flowers, and these are the love and romance. तो ये है हमारे वीनस की। I'll repeat once again. Venus is second order natural benefic planets. It governs females in the wife. So जो भी कारक तत्व हमारी वाइफ्स के या फीमेल्स इन द लाइफ में हैं, आराम है, प्लेजर है, ग्लैमर है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, अच्छी ज्वेलरी है। भाई मेरे को बैंक की चाबियां पकड़ा दो, मेरे को घर के तिजोरी की चाबियां पकड़ा दो, वो मैं हूँ, वो वीनस है। तो वीनस इज गवर्निंग बैंकिंग, वीनस इज गवर्निंग वेल्थ, वीनस इज ऑल्सो महामृत्युंजय मंत्र, बिकॉज इट इज अनकन्वेंशनल थिंग्स। सो अनकन्वेंशनल थिंग्स के साथ साथ वीनस इज द प्राइवेट सेक्टर। लाइक गवर्नमेंट सेक्टर थे हमारे सन एंड मून, सो वीनस गवर्न्स आवर प्राइवेट सेक्टर। अब हम बात करते हैं हमारे छठे प्लैनेट के बारे में, विच आई लव द मोस्ट, विच इज सैटर्न। आई थिंक सेवंथ प्लैनेट। Saturn is the most sweetest planet a person can have in the life, क्योंकि Saturn is the judge is the slowest planet in solar system। जिस तरीके से जो Saturn है वो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे एंड में होते हैं। सपोज ये सोलर सिस्टम है, तो यहाँ पे सन है, फिर यहाँ पे मरकरी है, फिर यहाँ पे अर्थ है, फिर यहाँ पे मार्स है, फिर यहाँ पे अर्थ के बाद वीनस आएंगे, आई थिंक नहीं उल्टा हो गया। अर्थ के बाद वीनस एंड मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न। सो सैटर्न इज द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अजय जी वेट करिए प्लीज। इट इज द फारदेस्ट प्लैनेट, मतलब सबसे दूर है। तो सबसे दूर है इसका मतलब सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे अपने ऑर्बिट को पूरा करने में, और सबकी एक्शंस को नोट करते जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे, जजमेंट सुनाएंगे। एज द सैटर्न इज द फारदेस्ट प्लैनेट, इट keeps on noting the things, the activities as well as the thought process going in each and everyone's mind. So वो जज करेंगे, अपने हिसाब से रिजल्ट देंगे। It is the slowest planet, it is the farthest planet. It is the farthest planet in solar system. What else? Or it takes 2.5 years to complete one house, and in total it takes 30 years to complete one rotation in Kundali.
क्योंकि 2.5 साल अगर एक घर में लिया तो 2.5 इंटू 12 गिव्स 30 ईयर्स। तो सैटर्न एक साइकिल पूरा करने के लिए 30 साल लेते हैं। इट इज स्लोएस्ट प्लैनेट। और अगर स्लोएस्ट प्लैनेट है तो ये जज भी बहुत स्लो करते हैं। क्यों स्लो करते हैं, इनको जज क्यों बनाया गया? क्योंकि जो सैटर्न है उनके आसपास रिंग्स हैं। ये रिंग्स होती हैं जो बाउंड्रीज डिफाइन करती हैं कि बेटा आपको अपनी बाउंड्रीज के आगे नहीं जाना है, नहीं तो जब मैं आऊंगा अपनी दशा या 7.5 में फिर मैं बताऊंगा। इसलिए सैटर्न एंड जुपिटर both are considered the planets which protects the earth. Why? जुपिटर क्या करते हैं? जुपिटर देवगुरु हैं। उनका एस्पेक्ट जो होता है वो अच्छा बताता है। जो सैटर्न होते हैं वो हमें वॉर्न करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में है। एस्ट्रोनॉमी में इनको प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है, ये प्रोटेक्शन कैसे देते हैं? जो भी एस्टेरॉइड्स, मिट्योर्स होते हैं वो अर्थ की तरफ आते ही नहीं हैं, वो सैटर्न एंड जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसमें चले जाते हैं। सो दैट इज व्हाई सैटर्न एंड जुपिटर दे आर बीइंग गिवन द सिग्निफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टर्स एंड दे प्रोटेक्ट इन एस्ट्रोलॉजी। जुपिटर हमें विजडम देते हैं, सैटर्न हमें फोरवॉर्न करते हैं कि भाई सुधर जाओ। व्हाट एल्स सैटर्न गवर्न्स? Since Saturn is the farthest planet, it is the coldest one. Saturn सूर्य के बेटा है। सूर्य के जो सूर्य की वाइफ थी संज्ञा, उनकी क्लोन से सूर्य को सैटर्न हुए। सैटर्न भाई हैं यमराज के। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम यम यमामे शनिश्चरम। सो इनका जो कलर है वो ब्लू कलर माना जाता है। नीलांजनम समाभासम, ये इट इज द ब्रदर ऑफ यमराज। तो नेचुरली अगर यमराज जी का जिक्र हुआ है तो सैटर्न भी क्या देंगे? सैटर्न देंगे सैडनेस, ग्रीफ, पेन, ओल्ड एज एंड मैच्योरिटी। सैटर्न में कोई पैशन नहीं है, ये ओल्ड एज के प्लैनेट्स हैं। इट इज दी ओल्ड एज प्लैनेट। और अगर ये ओल्ड एज के हैं, ये बुजुर्ग हैं, तो ये हर चीज को डिले करते हैं, ये बहुत लेथार्जिक बनाते हैं। ये सब चीजें डिस्कस करेंगे कि ये क्यों पढ़ रही हैं। एंड सैटर्न इज समहाउ लाइक ओल्ड पीपल, दे आर फिजिकली हैंडीकैप्ड और they requires someone to help। तो ये किस तरीके के लोग हुए? ये हुए क्लास 4 एम्प्लॉइज। क्योंकि कोल्ड हैं, बीमार हैं, गरीब हैं। बीमार मतलब डिजीज भी सैटर्न गवर्न करते हैं। बट सिंस सैटर्न इज द जज, वो धीरे धीरे आते हैं, तो कहीं ना कहीं सैटर्न परेशान करने नहीं, हमें अपने जस्टिस देने आते हैं, बट आते धीरे धीरे हैं। तो इसलिए सैटर्न इज द कारका ऑफ लॉन्गिविटी। जितनी लंबी एज उतने भयंकर लाइफ में प्रॉब्लम्स। और वो प्रॉब्लम्स कौन लेकर आते हैं? हमारे खुद के एक्शंस, हमारे खुद के थॉट प्रोसेस। उसको जस्टिफाई कौन करते हैं? उसको जस्टिफाई सैटर्न करते हैं। सो सैटर्न क्या है? सैटर्न इज द कारका ऑफ कर्म कारक। तो सैटर्न बोलते हैं अपना काम करो, मैं आपको जस्टिस दूंगा। सो इट इज द कर्म कारक। इट इज द ओनर ऑफ 10th साइन इन चार्ट, 10th and 11th sign. It governs knees, it governs anus, it governs digestive bladder. What else? घर में जितनी भी डार्क चीजें हैं, मतलब डार्क प्लेसेस इन हाउसेस या ग्रेवयार्ड,
या डंप यार्ड या स्टोर रूम, ये सब सैटर्न गवर्न करते हैं। सैटर्न इज एन एरी प्लैनेट, सो इट गवर्न्स आर्थराइटिस। क्या मतलब है? सैटर्न एक गैसियस प्लैनेट है और ये जो गठियां हो जाती हैं, लाइक यहाँ पे जो एयर फंस जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ सैटर्न। क्यों है? क्योंकि सैटर्न लेथार्जिसिटी प्रमोट करते हैं, और अगर इंसान लेथार्जिसिटी में आ जाता है तो उसको सैटर्न फिर आके बताते हैं कि तूने एक्सरसाइज नहीं करी, अब मैं तेरे को आर्थराइटिस देके परेशान करूंगा। सो सैटर्न क्या बताते हैं? Saturn no doubt is the karka of lethargicity, but it calls for focus and concentration and hard work. Hard work क्यों? क्योंकि ये क्लास 4 एम्प्लॉइज, लेबर सेक्टर, इनको गवर्न करते हैं। What else? It is the low paid servant. और अगर मैं बात करूं सैटर्न और क्या है? सैटर्न चाय पत्ती है, टी, कॉफी है, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है। व्हाट एल्स? सैटर्न इज शूज। जितनी भी पुरानी चीजें, ओल्ड थिंग्स इन होम, वो सब सैटर्न को प्रमोट करती हैं। सैटर्न इज आयरन। सैटर्न जो भी धरती के नीचे है वो सैटर्न है। जितनी भी माइंस हैं वो सैटर्न है। चारकोल सैटर्न है। जितनी भी माइंस हैं वो सैटर्न है, बट जब वो ऊपर आ जाती हैं तो वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड माइंस आर सैटर्न, बट गोल्ड व्हेन इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट बिकम्स जुपिटर। आयरन इज सैटर्न। चारकोल सैटर्न है, बट चारकोल को जब हम घिसते हैं, कोयले को जब घिसते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, जब हम इनको रिफाइन करते, कोले को रिफाइन करते हैं, चारकोल को रिफाइन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है वीनस, डायमंड। जब हम जो वैक्स है, जो पैराफिन वैक्स है, वो पेट्रोलियम से निकलता है। उसको, पेट्रोलियम को जितना रिफाइन करते जाएंगे, डिस्टिलेशन करते जाएंगे, वो वीनस बनता जाएगा। किसी भी तरह की रिफाइनमेंट इज वीनस। इफ आई एम स्पीकिंग, आई एम यूजिंग मर्करी, but if I am singing with very beautiful voice, it becomes Venus. Any kind of refinement is Venus. What else? Saturn governs judiciary. Saturn governs justice. Saturn governs jails. Saturn governs poverty.